हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो है आपकी करियर जर्नी या आपका करियर पाथ। बहुत सारे लोग जब अपना करियर शुरू करते हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि ये करियर किस डायरेक्शन में जाएगा और वो दूसरे लोगों को देखकर कॉपी करके या इंस्पायर होकर के एक्शंस लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है लोगों से इंस्पायर हो जाना या किसी और के सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, ऑल ऑफ दैट इज फाइन। लेकिन आई वांट टू गिव यू सम कॉशन दैट डोंट डू इट ब्लाइंडली। जस्ट डोंट फॉलो समबडीज फुटस्टेप्स ब्लाइंडली या किसी का भी पाथ ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अगर कोई एक बहुत अच्छा जावा डेवलपर है या पाइथन डेवलपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बहुत अच्छे पाइथन या जावा डेवलपर बनेंगे। हो सकता है बन जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसा होगा ही। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ गुड टू गेट इंस्पायर्ड, बट यू टू ऑल्सो अप्लाई योर माइंड, also apply your common sense and check whether that particular path is aligned with your interest or not। आपके इंटरेस्ट के साथ वो पाथ अलाइंड है या नहीं, आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ वो पाथ अलाइंड है या नहीं, या फिर आप मनी को चेज करते हुए या फेम को चेज करते हुए एक ऐसे पाथ को फॉलो करने की कोशिश करो जिसमें आपका स्किल उतना नहीं है, आपका स्ट्रेंथ नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आइदर यू विल स्टार्ट टू फील वर्क प्रेशर और यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एज प्रॉमिस्ड, और you will start to feel frustrated or bored. Okay, so never follow somebody else's footsteps blindly. And I want to be very honest, when I talk to people, most people follow somebody else's path because of money, because they think अच्छा मेरे कजिन को, मेरे नेबर को, मेरे कॉलेज फ्रेंड को बहुत अच्छा पैकेज मिल गया। अच्छा, कौन सी कंपनी में मिला? इस कंपनी में मिला। वो क्या काम करता है? वो ये वाला रोल करता है, मुझे भी ये करना चाहिए। दैट इज हाउ वी थिंक, and there's nothing wrong with it. Like I said, even I used to do it long time ago, but slowly आपको मेच्योरिटी आ जाएगी, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई एक इंडिविजुअल जहाँ भी पहुँचता है उसके पीछे एक कारण होता है, उसका स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, कॉन्फिडेंस वो अलग होता है और आपका अलग होता है। हो सकता है मैच हो जाए, बट जरूरी नहीं है कि मैच होगा ही। दैट इज वाई यू नीड टू इवेल्युएट योर सेल्फ। सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टू बिल्डिंग अ ग्रेट करियर। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो योर रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैं एक इंसिडेंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देयर इज वन जेंटलमैन हु वाज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी। उस कंपनी में ले ऑफ हो गए। उनका ले ऑफ नहीं हुआ, बाकी लोगों का ले ऑफ हुआ। लेकिन दिस पर्सन गॉट सो पैनिक्ड बिकॉज ऑफ द एंटायर ले ऑफ सिचुएशन कि इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया एंड फाउंड अनदर जॉब। अब ये नई कंपनी में चले गए। अब जब नई कंपनी में काम करने लगे तो लेट्स से 6 महीने बाद या 9 महीने बाद इनको पुरानी कंपनी ने वापस बुलाया कि फिर से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए, पोजीशन आ गए, आपको डबल सैलरी देंगे, आप आ जाओ। नाउ ही वाज कंफ्यूज्ड कि अभी मैं वापस जाऊं या ना जाऊं। तो मैंने कहा इसमें आपका रिस्क एपेटाइट कितना है? देखिए, वहां पर वो आपको वापस बुला रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी दे रहे हैं, मान लो डबल सैलरी दे रहे हैं, तो क्या ये मनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है? हाउ इज योर फाइनेंशियल सिचुएशन? आपके लिए मनी कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता है। डबल सैलरी बहुत ज्यादा होती है। सो इफ यू वांट टू टेक दैट रिस्क, प्लीज टेक दैट रिस्क, बिकॉज यू योरसेल्फ लेफ्ट दैट जॉब 6 or 9 months अगो, बिकॉज यू पैनिक्ड बिकॉज ऑफ द ले ऑफ्स। सो जबकि आपका ले ऑफ हो भी नहीं रहा तब भी आप पैनिक हो गए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप डबल सैलरी लेके वहां जाओगे और फिर से ऐसा नहीं होगा? सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, उनकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू हैंडल और टेक रिस्क is different, and that is why all these decisions are basically your personal decisions। इसमें बहुत सारे फैक्टर बिहाइंड द सीन भी होते हैं कि आपके पास कितना पैसा ऑलरेडी है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं या नहीं, आपके स्पाउस वर्किंग है या नहीं, आपका स्किल सेट क्या है, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है। सो मेनी थिंग्स। ओके, सो आई कैन नॉट मेक दैट जजमेंट फॉर यू। यू विल हैव टू डू दैट बिकॉज I am not taking the risk. I am just an advisor telling you what may go wrong or what will be the worst case scenario or what will be the best case scenario. लेकिन आपकी बैटल तो आप ही को फाइट करना है, and that's why you have to be very reasonable and you have to evaluate all options before taking a decision. So use a decision matrix, consider all parameters, consider the best and worst case scenarios, consider which parameter is more important than the others, and then take a wise decision. All right, so that's a quick message I wanted to share with you. To summarize, don't follow somebody else's path, always evaluate yourself, always chase paths based on your strengths, skills and interests, and evaluate your risk appetite as well. Because if you know your risk appetite and if you take calculated risks, then
more often than not, your decisions will be right, because it is not just a random risk, it's a calculated risk, and you know what may go wrong, and then you can have plan A, plan B, or you will have strategies to mitigate the risk. All right, I hope this was helpful. Let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये थॉट्स कैसे लगे। अगर आपके पास कुछ बेटर आइडियाज़ हैं तो कमेंट्स में ऐड कीजिए, और आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ऐड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट कीजिए, और इसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लॉग ऑफ करने से पहले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।